अब यहां पर थर्ड वर्क है क्रिएट वाउचर टाइप बैंक रिसिप्ट। अब मुझे वाउचर टाइप क्रिएट करना है बैंक रिसिप्ट अंडर रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर में एक और वाउचर क्रिएट करना है बैंक रिसिप्ट, वाउचर टाइप का बैंक रिसिप्ट। तो इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए, बैंक रिसिप्ट नामक वाउचर क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स इन्फो में रहते हैं और अकाउंट्स इन्फो में कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस किए, इंटर बटन प्रेस करते ही अकाउंट्स इन्फो खुला है। यहां आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ग्रुप्स, इसके बाद डाउन एरो दाबे तो देखिए लेजर सेलेक्ट हुआ, लेजर्स। अब डाउन एरो क्लिक किए, कॉस्ट सेंटर्स, और अब किए तो आ गया वाउचर टाइप्स। तो इस वाउचर टाइप्स में अब हम लोग आएंगे और वाउचर टाइप्स पर इंटर बटन प्रेस करेंगे। चलिए मैं इंटर बटन प्रेस करता हूं। इंटर प्रेस किया तो वाउचर टाइप्स का ऑप्शन खुल गया, क्रिएट, डिस्प्ले या अल्टर। यहां मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। क्रिएट क्लिक किया, क्रिएट क्लिक करते ही वाउचर टाइप क्रिएशन का स्क्रीन फॉर्म खुल गया है। यहां वाउचर टाइप क्रिएशन के फॉर्म के नेम में नाम टाइप करते हैं, लिखते हैं बैंक रिसिप्ट। रिसिप्ट यह हमारा है बैंक रिसिप्ट। इंटर बटन प्रेस किए, एलियास में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। और टाइप्स ऑफ वाउचर पर जब आए इंटर बटन से तो देखिए यह राइट साइड में लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स खुल गया। इतने प्रकार के वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट। डाउन एरो से नीचे आ रहे हैं, रिजेक्शन नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शंस आउट, वर्जिंग जर्नल, सेल्स, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल। इसमें से हम रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे। या देखिए आप एरो से आए रिसिप्ट पर, या रिसिप्ट एरो मेरा सेलेक्ट हो गया है। कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस किए, रिसिप्ट लिखा गया। टाइप्स ऑफ वाउचर कौन सा? रिसिप्ट। रिसिप्ट में हम बना रहे हैं बैंक रिसिप्ट। इसका एब्रीविएशन होता है RCPT। इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छोड़ दें। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को क्या करेंगे? ऑटोमेटिक रहने दें। ऑटोमेटिक रहेगा, अपने आप बढ़ते जाएगा, मैनुअल नहीं करते हैं। और यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे यस कर देते हैं। एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन को वाई दाबे तो यस लिखा जाएगा। इंटर बटन प्रेस किए, देखिए एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीन, वाउचर टाइप क्रिएशन स्क्रीन खुल गया। यह हमारा वाउचर टाइप का सेकेंडरी एडवांस्ड स्क्रीन खुला है। स्टार्टिंग नंबर 1 है। इस स्टार्टिंग नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। इसे चाहें तो 100 भी, 1000 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसे मैं 1 ही छोड़ देता हूं। और नीचे आते हैं, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट कितना देना? इसे छोड़ दें डिफॉल्ट। प्रीफिल विथ 0 तो नो रहने दें। और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 तो यस, 1 अप्रैल 2012 से कंपनी बना है तो यह एप्लीकेबल भी होगा 1 अप्रैल 2012 से ही। स्टार्टिंग नंबर 1 ठीक है। पार्टिकुलर्स ईयरली, यस यह हमारा ईयरली रहेगा, वीकली नेवर, मंथली, डेली नहीं। यह हमारा ईयरली वाउचर रहेगा, यानी 1 साल के बाद फिर नया वाउचर नए नंबर से शुरू होंगे। अभी हमारे को 1 से चालू होंगे। फिर इंटर बटन दाबे और अब हम आ गए हैं प्रीफिक्स डिटेल्स में, एप्लीकेबल फ्रॉम में। प्रीफिक्स डिटेल्स का एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। अब आ गए पार्टिकुलर्स में। इस पार्टिकुलर्स में क्या करेंगे? टाइप करते हैं BR ऑब्लिक, ठीक है। यह प्रीफिक्स हो गया, यानी नंबरिंग कैसे लिखाएगा? BR ऑब्लिक 1, ठीक है। जब 1 भरा जाएगा तो BR ऑब्लिक 2, BR ऑब्लिक 3, BR ऑब्लिक 4, इस तरह से लिखाते जाएगा।
पुनः कीबोर्ड का इंटर बटन दाबे और पुनः इंटर दाबे तो अब हम आ गए सफिक्स डिटेल्स के एप्लीकेबल फ्रॉम में। अब हम सफिक्स डिटेल्स के एप्लीकेबल फ्रॉम में है, यहां इंटर बटन दाबे और पार्टिकुलर्स में आ गए, पुनः ऑब्लिक दिए और लिखते हैं 12-13 का सेशन हो गया। ठीक है, यानी कि अब हमारा नंबरिंग जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, BR/1/12-13। यह हमने एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन किया, इंटर बटन प्रेस किए, पुनः इंटर बटन प्रेस किए और उसके बाद यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स को नो ही रहने दें, मेक ऑप्शनल एज डिफॉल्ट को भी नो छोड़े, यूज कॉमन नरेशन यस ठीक है, नरेशन फॉर ईच एंट्री नो ठीक है छोड़ दीजिए, प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर नो कर दे, प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग को भी नो छोड़ दे, बाकी सभी को डिफॉल्ट एज इट इज छोड़ दिए। इंटर बटन दाब कर आगे बढ़े थे, फिर इंटर दाबे, नेम ऑफ क्लास में भी कुछ भी टाइप नहीं करना है, फिर इंटर दाबे, एक्सेप्ट हमारा आ गया। अब यहां इस एक्सेप्ट में इंटर दाबेंगे, हमारे को बैंक रिसिप्ट बन गया और पुनः बैक गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाएंगे, एस्केप बटन दबाएं, पुनः दबाएं, मैं यहां अब गेटवे ऑफ टैली में आ गया हूं।